तो देखो, हाँ, तो पद क्या है? पद हो गया वर्ड, शब्द, जैसे कि ही, शी, किसी का नाम, जगह का नाम, जो भी है। तो पद 5 भाग में बटा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ, हम यहाँ पे दिखा देता है। संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन बोलता है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है ना। सर्वनाम, जो नाउन का जगह लेता है, दैट रिप्लेसेस ए नाउन, मतलब तुम क्या करेगा, ही सी लिखेगा इंस्टीड ऑफ राम या सीता। और हिंदी में क्या आ जाएगा? वह, यह, वे, कोई डाउट? क्रिया हो गया वर्ब, जो इंग्लिश में वर्ब होता है उसको हिंदी में क्रिया बोलता है, कोई डाउट? नहीं सर। विशेषण हो गया एडजेक्टिव, जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। और क्रिया विशेषण हो गया जो क्रिया यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ये हटा देना एक बार, हाँ, पर्टिकुलरली जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इधर या क्रिया एडजेक्टिव, या विशेषण तो एडजेक्टिव अव्यय को भी बोलता डिस्क्राइब है। करता है, ठीक, क्या बोल रहा है? इधर इसमें क्रिया विशेषण अव्यय को दिखाता है। वहां का डेफिनेशन छोड़ो एक बार, वो उतना भारी वर्ड्स में नहीं जाना है, ठीक है। ठीक है। हम प्रॉपरली बनाया हुआ, टेंशन मतलब, ठीक है ना। तो, हाँ। तो और प्रीपोजिशंस को हिंदी में संबंध बोलता है, ठीक है। तुम लोग को ये मालूम है, संबंध में ये बिंदी कब म वाला साउंड लाता है और ये बिंदी कब ना न वाला साउंड लाता है? किसी को ये मालूम है? नहीं मालूम? तुमको कख का देखिएगा ना, जो स वाला लाइन है उसमें एंडिंग में म आता है, जो ब वाला लाइन है उसमें एंडिंग में न आता है। तो ये लाइन में जो भी लेटर है वो हमेशा बिंदी में न साउंड लाएगा, और इस लाइन में जो भी लेटर है वो बिंदी में हमेशा म साउंड लाएगा, ठीक है। यही होता है बिंदी का। हम बस बता दिया अगर किसी को ओ, पता नहीं है तो। बिंदी कहाँ पे म और कहाँ पे न साउंड लेता है, वही अल्फाबेट। देखो, इस लाइन में जो भी अल्फाबेट है और जहाँ पे एंडिंग म है तो वो संबंध, जैसे स वाला लाइन में एंडिंग में म है तो संबंध, और ब वाला लाइन में न है एंडिंग में, इसलिए न वाला साउंड आ रहा है, कोई डाउट? बंधन, जैसे कि, ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, तो ये 6 के बारे में कुछ बताना हमको डिटेल, किसी को, खुशल या जो भी है, डिटेल बताना है तो बोलो, हम बताएगा फिर। इसके बारे में कुछ है जानने लायक या ओके है? इस 5 के बारे में या 6 के बारे में? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, क्लियर? अब इन शब्द का इस्तेमाल करके जो हम लोग इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाता है या जो फ्रेजेस बनाता है उसको बोलता है पदबंध, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट ये रहा पदबंध। देखो, पदबंध 6 प्रकार का। देखो, पदबंध शब्दों का ऐसा समूह है जो मिलकर एक विशेष अर्थ व्यक्त करता है लेकिन पूरा वाक्य नहीं बनाता, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये एक तरह का फ्रेज है। तो एक स्पेसिफिक मीनिंग जनरेट कर रहा है पर वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। डन? कोई डाउट? जैसे कि एग्जांपल ले लो, बड़ा सा मकान। तो बड़ा सा मकान एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, जो घर बड़ा है, बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं बता रहा है। कोई डाउट किसी को कि पदबंध क्या है? डन? हाँ। ठीक है। तो व्हाट इज संज्ञा पदबंध? देखो, 6 प्रकार का। पहले संज्ञा यानी कि नाउन से बनने वाला सेंटेंस। तो संज्ञा पदबंध उन शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा के साथ जुड़े होते हैं, मतलब जो नाउन को जोड़ता है और नाउन से ज्वाइन होने के बाद एक विशेष रूप देता है। दैट मीन्स दैट प्रोवाइड्स एडिशनल डिटेल्स अबाउट इट, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहा है। जैसे कि देखो, बड़ा सा मकान, तो मकान क्या बड़ा है, तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। कोई डाउट? अगर बुक वाला डेफिनेशन देखना है वो भी बता देता है, जो सिंपल लगता है वो दिमाग में रखो, दोनों साथ साथ बताएगा। देखो, वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। आई डोंट थिंक सो तुम लोग को ये ज्यादा बेहतर लगेगा। तो जहां पे जिस वाक्य में संज्ञा पद का इस्तेमाल हुआ है उस पदबंध को संज्ञा पदबंध बोलता है। सिंपल यही बोल रहा है कि वाक्य में यानी कि किसी सेंटेंस में अगर संज्ञा पद यानी कि नाउन का इस्तेमाल हुआ है तो उसको संज्ञा पदबंध बोलता है। कोई डाउट? दोनों का मीनिंग सेम है। डन? कोई डाउट? नहीं, तो किसी पदबंध में अगर इसको नाउन का यूज हो आइडेंटिफाई रहा है, करना हाँ, इसको आइडेंटिफाई करना इजी है। हाँ, इजी है। किसी अगर फ्रेज में यानी कि किसी पदबंध में अगर संज्ञा यानी कि नाउन का इस्तेमाल हो रहा है उसको बोलता है संज्ञा पदबंध। कोई डाउट? नहीं। डन?
कुशल, क्रिया बोले, प्राची, केसर। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ भैया। तो यहाँ पे जो नाउन है वो मकान है, यहाँ पे जो नाउन है किताब है, इसमें गांव है, इसमें गुलाब है, इसमें पेड़ है। तो ये सब नाउन का इस्तेमाल करके देखो फ्रेज बनाया है ना। तो इसको बोलता है संज्ञा पदबंध। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नहीं सर। वेदांत? नहीं। तो बस सिंपल भाषा में डेफिनेशन याद रखो, तुम वही लिखना है। जिसको संज्ञा क्यों बोलते हैं इस टाइप का लिख देना, बिकॉज इसमें बिकॉज इस वाक्य में ये अगर ये डेफिनेशन नहीं होता तो ये देख लेना, ये ज़्यादा बेहतर होगा आई थिंक रीजन में। चलो रीजन वाला पार्ट बाद में आएगा, जब आएगा तो बता देगा, अभी हम फ्रेज नहीं कर पा रहे। जब एग्जाम्पल लिखेगा तो पता चलेगा, बता देगा जी कैसे लिखना है। पर संज्ञा पदवन में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े हम। हाँ भैया। सर्वनाम, सेम कहानी। अगर किसी सेंटेंस में मतलब किसी फ्रेज में अगर नाउन का इस्तेमाल हो रहा है तो वो हो गया संज्ञा पदबंध। तो वहीं किसी में सर्वनाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी तरह से सर्वनाम का यूज किया जा रहा है, उसको बोलता है सर्वनाम पदबंध। दैट मीन्स ए प्रोनाउन फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटर्ड अराउंड अ प्रोनाउन दैट एड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मतलब इस बार प्रोनाउन का इंफॉर्मेशन डाल रहा है, पर इस बार ही सी है रादर देन किसी का नाम। को डाउट? तो दोनों डेफिनेशन सेम है, देखिएगा देखा जाएगा, बस संज्ञा का जगह सर्वनाम लिखा गया है। तो उन शब्दों का समूह मतलब जोड़ा गया, जॉइन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है। कोई डाउट? और सर्वनाम का बारे में कुछ बताया गया, इंफॉर्मेशन। क्लियर? जैसे कि केवल वही हाँ लड़का, सर। तो यहाँ वही क्या है? प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। मैं ही सबसे तेज हूं, यहाँ पे मैं क्या है? प्रोनाउन। जो भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। डन? हाँ। वो लोग जो बाहर खड़ा है, तो यहाँ पे जो हो गया प्रोनाउन। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो प्रोनाउन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ प्रोनाउन, उसके साथ उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसको बोलता है सर्वनाम पदबंध। कोई डाउट किसी को? नहीं। एग्जैक्ट डेफिनेशन याद रखना जरूरी नहीं है, बता देगा कैसे करना है, तुम लोग को हो जाएगा। फिर आता है क्रिया, यानी कि जिसमें वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया और उससे जुड़े अन्य शब्द शामिल होते हैं, यानी वर्ब और वर्ब से रिलेटेड वर्ड्स यूज होता है। जैसे द चाइल्ड इज प्लेइंग, देखो प्ले इज द वर्ब है ना। हाँ। तो बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे खेल क्या हुआ? वर्ब यानी कि क्रिया। कोई ये डाउट? तो पदबंध हुआ ही नहीं, तो सेंटेंस बन गया ना पूरा। इनकम्प्लीट सेंटेंस। द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, कहाँ खेल रहा बताया? अब बच्चा क्या? खेल रहा है वो। पर क्या खेल रहा है वो भी नहीं बताया ना। ठीक है ना? वह तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे दौड़ क्या हुआ? वर्ब, रन। तेज दौड़ रहा तो रन हो गया वर्ब। कोई डाउट? तो इसलिए क्रियापद बन। सेम कहानी यहाँ पे देख सकता है। पढ़ाई, पीना पी, गाना गाना गा, ये सब क्रिया का काम कर रहा है। कोई डाउट? वर्ब का काम कर रहा है। सर एक है। क्वेश्चन था। जब, हाँ ठीक है, रुको, जब भी तुम लोग को प्रॉब्लम होता ना, ऑब्वियस सा बात है, तुम लोग पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, तुम लोग को पता चल जाएगा वर्ब क्या है। अगर तुमको हिंदी में वर्ब का पता नहीं चल रहा है, क्रिया का पता नहीं चल रहा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तुम लोग को वर्ब का पता चल जाएगा। कोई डाउट? हाँ। केसर, प्राची? नहीं। नेक्स्ट देखो, तो किसी को संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये तीन में डाउट है? नहीं है ना? नहीं। अब देखो विशेषण पद, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलता है। विशेषण क्या करता है? वो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। ये सिंपल है। विशेषण पदबंध उन शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रदान करता है या विशेषता बताता है। कोई डाउट? या विशेषता व्यक्त करता है। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक है ना? यानी कि उसका क्वालिटी बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है। कोई डाउट? जैसे कि बहुत सुंदर फूल, फूल यहाँ पे नाउन है, उसका क्वालिटी क्या है? सुंदर। ठीक है ना? दिखने में बड़ा मकान, मकान नाउन है, पर दिखने में बड़ा उसका विशेषता है। स्वादिष्ट खाना,
तो स्वादिष्ट हो गया विशेषता, कोई डाउट? मेहनती छात्र, तो छात्र का विशेषता यह है कि वो बहुत मेहनती है, एक्सेप्शनल केस यहाँ पे कुशल है, वो भक्ति में मेहनती है। थैंक यू। गहरी नीली नदी, तो नदी का विशेषता क्या है? डीप ब्लू, पर्टिकुलरली डीप, कोई डाउट? हम सब इंग्लिश में भी लिखा ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो विशेषण क्या हो गया? जो नाउन या फिर प्रोनाउन का विशेषता बताता है, कोई डाउट? नहीं आगे सर। बढ़े प्राची। हाँ। हाँ भैया। अब क्रिया विशेषण हो गया जो क्रिया का विशेषता बताता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ये हटा देना, एक बार एडजेक्टिव ये सब हटा देना, ये वर्ब का विशेषता बताता है, मैंने फोकस मत करना इस चीज में। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? जो क्रिया का विशेषता बताता है। यहाँ का डेफिनेशन भी देखिएगा, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सब जगह सेम है। तो एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य करता है, मतलब वर्ब अपना रोल निभाता है, उतना नीचे सिंपल डेफिनेशन लिखी दिया है। ये रहा देखो, क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। यानी कि ये बता रहा है कि जो भी क्रिया है उसका जगह उसका विशेषता को रिप्लेस किया, या क्रिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो, सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है, तो बोलना इस वर्ब, उसका विशेषता क्या है? धीरे धीरे, यानी कि स्लोली बोल रहा है, कोई डाउट? क्लियर? डन? डन। तो देखो, ये लोग कारण कैसे, यहाँ पे कारण भी लिखा है देखो, यहाँ बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि यहाँ बोलना क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो यही तुम्हारा कारण है। जब पूछता ना कारण के साथ बताइए, तो तुमको यही लिखना है एक्चुअली। पहले क्या पूछा है? कौन सा टाइप है, कारण बताइए। तो यहाँ बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ बोलना क्रिया की विशेषता बतला रहा है, कोई डाउट? डन? आगे बढ़े। हाँ। हाँ भैया। तो यह पांचवा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली, धीरे, बोल ही दिया भी। अत्यधिक तेज बोलता है, तो वही तेज, अत्यधिक भी उसकी विशेषता बता रहा है। अभी अभी आ गया है, तो जस्ट अभी अभी आया, ये बता रहा है। वह खुशी खुशी गा रही है, तो खुशी खुशी यहाँ पे हो गया विशेषता क्रिया का, ठीक है ना। गा रही, गा हो गया तुम्हारा वर्ब। और अचानक से दौड़ पड़ा, तो सडनली दौड़ना, तो वो सडनली हो गया विशेषता, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। फाइनली छठा नंबर है संबंध पदबंध। कभी कभी ऑप्शन में देता है, रेयर चांस एग्जाम में आने का, ज्यादातर बुक्स में ये नहीं है प्रीपोजिशन वाला, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, कुछ खास नहीं है। देखो, जो जिसमें प्रीपोजिशन ऐड हो रहा है, जैसे कि ऑन, इन, ये सब, यानी कि के, में, के, ये सब, और कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है ये। तो इनसाइड, एट, नियर, इन, आउटसाइड, तो वैसे ही, ठीक है, कोई डाउट? ठीक है। यहाँ पे बाहर होगा आई थिंक, वैसा जो भी है देख लेना, पर ये बहुत रेयर चांस है आने का। तो बस इसमें कोई डाउट? हम लोग आगे बढ़े एक बार। हाँ। पांचों एक साथ दिखे ना। अब नंबर 1 बताओ, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ये ऑब्वियसली तुम लोग का चैप्टर से है, और ज्यादातर केसेस में एग्जाम में चैप्टर से ही डालता है। इस वाक्य में से संज्ञा पदबंध छाटिए, इसलिए हम बोल रहे हैं चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ना, बिकॉज मुहावरे वो सब वहीं से डालेगा। तो अगर तुमको चैप्टर का आइडिया है, तो तुम मुहावरे समझ जाएगा जो कौन सा मुहावरे है। इसलिए चैप्टर अच्छे से समझना मुहावरे के लिए, क्योंकि वो मुहावरे चैप्टर का उस सेंटेंस का मीनिंग पे डिपेंड करेगा, और वो सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया वो तुमको पता होगा, क्योंकि तुम चैप्टर पढ़ा हुआ है। तेरे को, ततारा की तलवार एक ठीक है। विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में से संज्ञा पदबंध छाती है, बोलो। भैया ख। ऑप्शन ख। ततारा की तलवार, ततारा की तलवार। ततारा इज नाउन, ततारा की तलवार संज्ञा पदबंध, कोई डाउट? संज्ञा पदबंध। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट नंबर 2 देखो, देख लिया।
क्या बोला है? और थर्ड कबूतर ऑप्शन होगा। परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहा है। फड़फड़ाना इस क्रिया, तो उसका विशेषता इधर उधर, तो ऑब्वियसली क्रिया विशेषण। कोई डाउट? हाँ पक्का? हाँ। बढ़ती हुई आबादियों के समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। ऑप्शन का। क्रिया पदबंध। अब तुम एक और चीज ध्यान रखना, क्रिया पदबंध का एक स्पेशलिटी क्या है, हर बार क्रिया पदबंध लास्ट में ही अंडरलाइन किया जाता है, वर्ब के साथ पूरा बोला जाता है हिंदी में। तो लास्ट का तरफ अंडरलाइन है, तुम आंख बंद करके क्रिया पदबंध बोल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर क्रिया बोलता, क्रिया पदबंध कौन सा है, तो यहाँ होता फड़फड़ा रहे थे, ये हो गया क्रिया, क्रिया पदबंध आई मीन। तो वैसे ही कर इज द वर्ब और कर दिया है इज द क्रिया पदबंध। कोई डाउट? तो क्रिया पदबंध हमेशा वर्ब के साथ पूरा प्रेडिकेट बन के आता है। तुम सोच बोल सकते हो प्रेडिकेट फॉर्म, एक एग्जांपल बोल रहे हैं, वर्ब से लेके पूरा सेंटेंस ही क्रिया पदबंध होता है। ध्यान रहेगा ये चीज? हाँ पक्का? जैसे टहलने इज द क्रिया, हाँ। तो टहलने निकल पड़ा इज द क्रिया पदबंध। कोई डाउट? ओके। तो लास्ट वाला पार्ट ही होता ज्यादातर केसेस में, तो अगर आखिर में है तो आंख बंद करके कर सकता था। डन। अब तो ततारा दिन भर के अधिक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा, बताओ क्या होगा? बताओ सर क्रिया विशेषण होगा क्रिया, क्या? क्यों? क्रिया होगा। एक और लग रहा है। क्रिया होगा क्या? वो तो लास्ट में होता है ना परिश्रम ज्यादातर इज केसेस नॉट में। क्रिया ना, परिश्रम के बाद इज नॉट क्रिया। यहाँ पे अगर तुम ऐसे सोचो, विशेषण होगा क्या सर? नहीं देखो यहाँ पे विशेषण कब आता होना है, जब विशेषण विशेषण से नाउन के है। साथ जुड़ा होता है, याद रखना। यहाँ पे नाउन इन्वॉल्व नहीं है, परिश्रम के बाद में क्या नाउन इन्वॉल्व है? नहीं भैया, कई होगा। हाँ, क्रिया तो डेफिनेटली नहीं है, क्रिया ये होगा। संज्ञा डेफिनेटली नहीं है, बचा या तो क या तो ख। बताओ क्या लगता है, क्या ये नाउन का विशेषता बता रहा है? ये नाउन का विशेषता सर नहीं बता रहा है। डिपेंड करता है सर, ऐसे समुद्र को नाउन पकड़े कि नहीं। नहीं, यहाँ मत पकड़ो। पर अगर तो फिर देखो, अगर क्रिया विशेषण नहीं होगा। समुद्र को अंडरलाइन किया होता तो अलग केस होता, अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, फोकस सिर्फ अंडरलाइन पार्ट में करो। डन। तो यहाँ क्रिया विशेषण होगा। किसी को कोई डाउट? हाँ ठीक है। हाँ। हाँ सर। ततरा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, ये ऑब्वियस सा बात है, विशेषण बताओ। पद बन। क्योंकि ये नेक और मददगार व्यक्ति, ये किसका विशेषता बता रहा है? ततारा का, यानी कि ततारा का। नाउन का, यानी कि संज्ञा का। इसलिए आंख बंद करके विशेषण पद बंद। कोई डाउट प्राची? नहीं भैया। तो ये समझ गया तो बाकी एमसीक्यू ही है, इसमें और कुछ नहीं है। हम कुछ कुछ करवाएगा फिर स्किप करेगा, तुम लोग आंसर देखना। यहाँ देखो नंबर 1, वामीरो, क्रियापद बन। हाँ दौड़ रही थी, लास्ट में ही है तो क्रियापद बंद। कोई डाउट? याद रखना रे, हम गलत हो सकता है, अगर तुम लोग को लगता है हम गलत है तो हमको बोलना, ऐसा नहीं है हम एक्सपर्ट है एकदम, ठीक है ना। फिर क्या बोला, इस वाक्य में से विशेषण पदबंध छाटिए। कौन सा विशेषण पदबंध है वो पूछ रहा है, बताओ। एग्जाम में ऑप्शन सर नहीं देगा, बस इतना ही फर्क है, बताओ। निर्भीक और साहसी। और कोई? ऑब्वियस बात है, निर्भीक और साहसी वजीर का विशेषता बता रहा है। कोई डाउट? इसलिए यही हो गया विशेषण पदबंध। क्लियर? डन। हाँ। आगे बढ़े। थर्ड ऑप्शन। क्रिया पदबंध का उदाहरण छाटिए। बिल्ली के उच्च उच्चकर दो में क्या लिखा रही है, हम प्रोनाउंस क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्ली के उचकाकर दो में से एक अंडा अंडा तोड़ दिया, बताओ। तोड़ दिया। यह काम तो हमेशा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्रियापद बंद, और हम लोग को पता है क्रियापद बंद यूजुअली लास्ट में आता है पूरा, बैठे रहे रहते हैं, इसी से पता चल रहा है, यानी सीट इज द वर्ब। सो नंबर ग। कोई डाउट?
डन। गलत समय में हाँ, गलत लोगों का फोन आता है। नंबर 4, बादशाह सुलेमान मानव जाति के साथ साथ ब्ला ब्ला ब्ला, क्या होगा बताओ? संज्ञा पद। संज्ञा पदबंध, ये संज्ञा का बारे में बता रहा है। बादशाह इज नॉट द विशेषता, याद रखना, बादशाह विशेषता नहीं है। तो ये संज्ञा का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सुलेमान एक राजा है। ठीक है, नहीं। तो नंबर 4 का कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है ना, 4 का संज्ञा पदबंध। और नंबर 5, हरिहर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुंच गए। धीरे धीरे क्या बता रहा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो करते करते तुम लोग आंख बंद करके आंसर टिक करने सकेगा, मतलब अटेम्प्ट करने सकेगा। तो कोई डाउट केसर प्राची इसमें? और ये सारे क्वेश्चंस मेरे इसमें भी है, गोल्डन में भी है, तो अरे आराम है। क्योंकि 22-23 में आया है ना, वो पीवाईक्यू तो है। कोई वही डाउट तो। केसर प्राची? नहीं भी। ये पर्टिकुलरली एक रीजन का डाला हुआ है। अब हम लोग 6 रीजन का पेपर पढ़ेगा तो 6 अलग अलग ग्रामर मिल जाएगा, और क्या है। क्या बोला वही, देखो, सुलेमान केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। बताओ कौन सा पदबंध है? ये ऑब्वियसली वन होगा। देखो ऑब्वियसली नंबर क होने वाला है। तो सर्वनाम डेफिनेटली नहीं होगा, ग नंबर डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई सर्वनाम यूज नहीं किया गया है। अब किसी किसी को विशेषण या फिर संज्ञा में कंफ्यूजन लग सकता है। ये पशु पक्षी ऑब्वियसली यहाँ पे नाउन है, हाँ, और ये नाउन का विशेषता नहीं बता रहा है, पहला बात। छोटे बड़े इज नॉट विशेषता, और सिंस इसमें ऑलरेडी नाउन इन्वॉल्व हो चुका है तो ये संज्ञा पदबंध। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। हाँ। अगर खाली छोटे बड़े मार्क करता तो भी तुम बोल सकता था विशेषण है। डन। जीने मरने वाले मनुष्य तो हो सकते हैं पर सही अर्थों में नहीं। बताओ इस वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? बताओ। हाँ, लग रहा है मेरे को। हाँ, ऑप्शन ग, जीने मरने वाले। नहीं, जीने मरने वाले मनुष्य क्यों नहीं? डेढ़ मनुष्य हो गया तो फिर वो आपका संज्ञा विशेषण हो, संज्ञा पद बंद हो जाएगा। ना ना, तुम लोग मिक्स कर रहे हैं, फिर से बताता देखो, हाँ, तुम लोग मिक्स कर रहे हैं चीजों को। तुम पहले ये भी देखो, अगर मनुष्य संज्ञा है तो क्या ये संज्ञा का विशेषता है या संज्ञा का इंफॉर्मेशन है? अगर ये मेरा कोई संज्ञा दोस्त मेरे लिए ये। जीना मरने के लिए भी तैयार है, वो उसका विशेषता हुआ है नहीं हुआ? हाँ। समझ रहा है? अच्छा, घा लग रहा है मेरे को, एक बार आंसर चेक कर सकते हैं क्या? देखो, मेरे इसमें है। गा है, देखा? हाँ। कहाँ खा है, ओ गई तो है। ठीक है, बहुत वाली। तो जीने मरने वाले मनुष्य। ठीक है, डन। ठीक है। मल्टीपल एग्जांपल्स करेगा ना, डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। नंबर 3 बोला क्रिया विशेषण, जो क्रिया का विशेषता बता रहा है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन। देख के पता चल रहा धीरे धीरे, है ना? हाँ हाँ, सेकंड वाला। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है ना प्राची केसर? अब तो देखते रहते हैं, ये क्या है? क्रिया नहीं है, क्रियापद बंद। एंडिंग में तो आ गया, खत्म। कोई डाउट? तो करते करते तुमको पता ही चल जाएगा कहाँ क्रिया कहाँ विशेषण जो भी है। खिड़की के बाहर अब असहाय दोनों कबूतर, तो ये कबूतर का इंफॉर्मेशन बता रहा है कि कबूतर क्या असहाय है, बेबस है। कोई डाउट? ये उसका विशेषता नहीं है, तो संज्ञा पदबंध। कोई प्रॉब्लम? डन। हाँ। अब हम आंसर नहीं देगा, अब तो बाकी नंबर लोग देते 5 हैं। देखो कितना है। हाँ यहीं तक है ना, 6, इतना ही तो है ना, चलो कर लेते हैं 5 6। 5 दो क्या बोला है? 7वीं 8वीं के कुछ विद्यार्थी हमें उनके बारे में बताया करते थे। बताओ। तो ये विद्यार्थी का इंफॉर्मेशन क्या है कि वो लोग 7वीं 8वीं में है, तो क्या होगा ये? संज्ञा पद बंद।
संज्ञा पद बंद। कोई डाउट? फिर इसमें क्या बोला देखो, ठीक है। बड़े बड़े बिल्डर कई सालों में समंदर को पीछे ढकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। 4 ऑप्शन दे दिया। उपर्युक्त पदबंधों में से क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण है, बताओ। दिया रहे थे। भैया बी और डी लग रहा है। यहाँ पे इसमें ऑप्शन देखना, ये नहीं, ये हाँ मल्टीपल चॉइस, ऑप्शन घ ये होगा। मल्टीपल चॉइस फॉर्म में है। भैया बी और डी घ लग रहा है। होगा अगर ऑप्शन। केवल सी बोलेगा तो पहले सी देखो, सी कहाँ है, उसकी जमीन को। ओके, और केवल, अच्छा हमेशा मार्क भी क्यों कर रहा है? क्रिया विशेषण पूछो, ये बताओ घ क्या होगा। होगा। किस किस को क्या लग रहा है? घ बी होगा। और डी। बी और बिकॉज डी। ऑप्शन डी तो होगा ही होगा और ऑप्शन डी सिर्फ अच्छा एक तुम ही बताओ, जगह पे है क्या तो। बड़े बड़े बिल्डर क्रिया विशेषण है, या उसकी जमीन को, ये भी तो क्रिया विशेषण डेफिनेटली नहीं है। हाँ तो सी तो ऐसे ही और चला गया, क और घ गया। अब बचा या केवल बी या बी और डी। अब डी क्या है, हथिया रहे थे, हथिया रहे थे क्या हुआ, वो एक क्रिया होगा। हाँ बी होगा सर। तो बचा क्या, और केवल केवल बी। बी। कोई डाउट? पीछे ढकेल कर, ये हो गया क्रिया का विशेषण। कैसे हथिया रहा था, पीछे धक्का देकर हथिया रहा था। कोई डाउट? और हमेशा याद रखना, क्रिया विशेषण क्रिया के पहले ही पाया जाता है ज्यादातर केसेस में। तो जब बोली जब पीछे ढेलकर, यहाँ ये रहा क्रिया, ठीक है, हथियाना इस क्रिया। कोई डाउट? और ये साफ साफ पता चलता उसकी जमीन को इज नॉट काइंड ऑफ विशेषता, ये कोई विशेषता नहीं है, ठीक है ना। केसर प्राची, आगे बढ़ी। हाँ नंबर 3, वह महिमाया व्यक्तित्व पूरी तरह उसकी आत्मा में उतर चुका है। महिमामयी, ठीक है, महिमामयी, महिमाया। इस वाक्य में क्रियापद बंद कौन सा है? अगर आंख बंद करके भी बोले तो उतर चुका है, उतर चुका है। ऑप्शन घ। हाँ कोई डाउट? लास्ट वाला ही होता है। मास्टर प्रीतम चंद का दुबला पतला गठीला शरीर था, बताओ। ये दुबला पतला गठीला क्या है, विशेषण पदबंध सर। विशेषण। किसका विशेषण बता रहा है ये? मास्टर प्रीतम का। कोई डाउट? क्लियर? दूसरों की सहायता करने वाले आप, ये ऑब्वियस सी बात है, क्या है बताओ? आप इस सर्वनाम। कोई डाउट? सर्वनाम पद्मम। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं। नंबर 6 देखो, उसने अपने आप को एक गंभीर आकर्षक आवाज सुनी, अपने कानों में, सॉरी हम अपने आप क्या पढ़ते हैं, उसने अपने कानों में एक गंभीर आकर्षक आवाज सुनी, बताओ। क्या है क्रिया बताओ? विशेषण होगा। ये डी होगा। क्यों? हाँ, शायद ये संज्ञा भी हो सकता है। क्यों संज्ञा क्यों होगा, हमको तो संज्ञा नहीं लग रहा है। उसने अपने कानों में एक गंभीर आकर्षक आवाज, तो गंभीर आकर्षक आवाज में नाउन क्या है? आवाज। क्रिया डेफिनेटली नहीं है, विशेषण नहीं है। या तो डी होगा या तो ए वॉइस, होगा। द वॉइस, वॉइस नाउन होता है क्या? क्योंकि हमको क्रिया विशेषण भी नहीं लग रहा लॉजिकली दिखा देता। ए हो सकता है हाँ, शायद। वॉइस इज नाउन, वॉइस नाउन है, हाँ तो उस हिसाब से संज्ञा, बिकॉज विशेषण डेफिनेटली नहीं है। उस आवाज का इंफॉर्मेशन दे रहा है, आवाज क्या है, गंभीर और आकर्षक है। कोई डाउट? वही। तो नंबर तो का इतना संज्ञा मान फटाफट लिया। हम आंसर इसलिए दे। लाभ हानि का इतना हिसाब लगाने फटाफट। वाला वह सर्वनाम, आंख बंद करके। सर्वनाम आग बंद करके। गेंद की तरह लुढ़क कर जहाज वर्ली के संबंध पर आ गिरा, आकर गिरा। क्रिया विशेषण बताओ। बताओ। क होगा।
हाँ, घाव। गेंद की तरह लुढ़का होना चाहिए। लुढ़क कर जहाज आ गया, घाव गेंद की भी तरह। हो ये इस सकता है। ये विशेषता बताना, वो किसका तरह लुढ़क रहा है? गेंद का तरह। कोई डाउट? पर उसके बाद तो संज्ञा आ गया ना। अरे हम क्या बोला? जहाज वाली के। अरे लुढ़क कर जहाज, लुढ़क कर जहाज कोई सेंटेंस, कोई मेक सेंस बना रहा है? नहीं नहीं, हम घाव बोल रहे हैं। तो जहाज वर्ली क्या है? ये क्या विशेषता है वो बताओ? ठीक है वर्ली इज सर, ए वो नेम ऑफ ये होगा प्लेस शायद। ना। वर्ली के समंदर पर आ गिरा। कोई डाउट? या चैप्टर के अनुसार पता नहीं वर्ली क्या है, हमको ध्यान नहीं है चैप्टर, अगर किसी चैप्टर से है तो ये। जीवन जीवन डिब्बे-नुमा छोटे घरों में सिमटने लगा है, बताओ। संज्ञा पद बन। घर यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। ख होगा। हाँ, डिब्बे-नुमा छोटे घरों में, कि छोटे घरों में सिमटने वाला पार्ट तो नहीं आने वाला। ठीक है ना? तो खा। वामिरो भविष्य भयवश सामने आने में झिझक रही थी। क्रिया। इसलिए क्या है? क्रिया। क्रियापद बन। कोई डाउट? क्रिया। अब यहां से खुद कर सकेगा, इसमें आंसर की है। तुम लोग ट्राई करना, नहीं सकेगा तो हमको बताना। डन। न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन दिखाओ सर। ये मैच द फॉलोइंग है, ट्राई करना, तो तुमको क्लियर हो जाएगा कौन सा क्या है। नहीं तो हम लोग बैठ के करेगा, ये हम रिकॉर्डिंग में नहीं कर रहे, ठीक है? ये हम लोग अलग से करेगा। क्लास खत्म करने के लिए हम रिकॉर्डिंग निपटा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्लास इसको हम लोग बैठ के सॉल्व कर लेंगे एक बार। एक सेकंड दो ना, पानी पी लेता, पता नहीं। एक सेकंड। ठीक है। चलो नेक्स्ट जाता है। अब ये हो गया इस बार का क्वेश्चन पेपर का तरह। देखो, पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो, स्क्रीन चेंज ओ। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग है ना, नानी है? यही वाला ना जो हाँ अभी यही है, आप दिखा पदबंध रहे क्वेश्चन हैं। 24-25। तो राजा ने अपनी वीरता और साहस से युद्ध जीत लिया। वाक्य में विशेषण पदबंध चुनकर लिखे, बताओ। वीरता और साहस। हाँ। कोई प्रॉब्लम किसी को? डन। हाँ। किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है, बताओ। डेफिनेशन, जिन शब्दों में संज्ञा का समूह होता है उन्हें उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। कोई डाउट? उदाहरण कुछ भी अच्छा, और एक चीज याद रखना, हर एक पदबंध का दो दो उदाहरण याद रख लेना, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है? तो यहाँ पे आंसर को दिखा रहा है। तो किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध संज्ञा से जुड़े शब्द समूह से पहचाना जाता है, जैसे कि खेल का मैदान। तो लिखने का तरीका वही है, कैसे पहचाना जाता है? संज्ञा समूह से। कोई डाउट? तो डेफिनेशन को ही लिखा गया है। डन। आगे बढ़े? तो टफ नहीं है, हम बोले इजी हाँ। है। ये उल्टा दे दिया तो अच्छा बात है, ये देने से क्या मार्क्स मिलने का चांसेस ज्यादा है। क्योंकि पहचानने में क्या होता है, आइडेंटिफाई जब करने देता है रॉन्ग होने का चांस होता है। इसमें रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है। तो हम बोलेगा जो जो तुम्हारा डेफिनेशन टाइप है वो तो अटेम्प्ट करना ही, फुल मार्क्स तो मिलेगा ही। कोई डाउट? डन। जैसे कि खेल का मैदान, हाँ। तुम पैराग्राफ चेंज करके लिखना उदाहरण स्वरूप खेल का मैदान, या एक सेंटेंस लिखे खेल का मैदान को अंडरलाइन करना, वो ज्यादा बेहतर है। तो तुम लोग दो दो एग्जाम्पल याद रखना एटलीस्ट। फिर क्या बोला? सड़क पर तेज दौड़ने वाले लोग अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हम अंडरलाइन नहीं किया है, बट आंसर के हिसाब से हम बताता है। आंसर में क्या है? तेज दौड़ने वाले लोग, विशेषण पद बन। तो अंडरलाइन वाला पार्ट है तेज दौड़ने वाले, ठीक है? तो तुम लोग जिस चीज का जेरोक्स निकाला है वो अंडरलाइन कर लो, तेज दौड़ने वाले। ठीक है। हम अंडरलाइन करना भूलिएगा हर जगह शायद, तेज दौड़ने वाले लोग, ठीक है? फिर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते मैदान में गया। वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए, बताओ। तुम कौन सा पदबंध तुमको दिख रहा है इसमें?
खेलते कूदते एक तो देखो मैदान में गया, ये क्या पदबंध है? क्रिया और खेलते कुत्ते क्या है? विशेषण। हाँ शायद। देखो आंसर। ये गलत लिखा हम, ठीक है, ये हम गलत लिखा है यहाँ पे, ये हम गलत लिखा है। तुम ऐसे लिख देना, अंडरलाइन करके बोल देना चाहिए यहाँ पे मैदान में गया को अंडरलाइन करना और क्रिया लिख देना। क्रिया का डेफिनेशन क्या था, किसी को याद है? खेलते कुत्ते मैदान में गया था, ये हो गया क्रियापद बन, ये पूरा अंडरलाइन करना। तो ये हो गया क्रियापद बन। अब क्या लिखेगा कारण? कारण क्या लिखेगा, बताओ? और डेफिनेशन के ऊपर ही डेफिनेशन क्या था एग्जैक्टली, हमको खुद को याद नहीं, बताओ, देखो तो। देख। देखो बताओ। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन होगा? खेलते कुत्ते, खेलते कूदते और उसके साथ अन्य शब्द को जोड़ा गया, यही लिखना है। बिकॉज यहाँ पे मुख्य क्रिया है खेलते कुत्ते, जिनके साथ अन्य शब्दों को जोड़ा गया है। कोई डाउट? यही कारण है। समझ गया कैसे लिखना है? हाँ। ठीक है, कैसे प्राची? तो यहाँ पे खेलते कुत्ते हो गया मुख्य क्रिया, जिनके साथ अन्य शब्दों को जोड़ा गया है। कोई डाउट? हर जगह यही लिखना है क्रियापद बन का कारण। नेक्स्ट देखो, क्रियापद बन का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक उदाहरण लो और वाक्य में करो। ये देखो एग्जाम्पल तो यही है, ठीक है। उदाहरण हो गया खेलते कुत्ते मैदान में गया, और वाक्य ये पूरा बन गया। पर ऑब्वियस सा बात है, तुम लोग सेम आंसर स्टेटमेंट तो ले नहीं सकता, तुम लोग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं हाँ। हर एक का दो दो उदाहरण एटलीस्ट याद रखना। कोई डाउट? सेम कहानी इसमें से संज्ञा पदमन पहचानिए, बताओ कौन सा है? गर्मी के मौसम में नदी, है ना। हाँ किसी वाक्य में यही है। क्रियापद बन को कैसे पहचाना जाता है? जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ अन्य शब्दों को जोड़ा जाता है, पहचाना जाता है। तुमको मिलाना पड़ेगा सेंटेंस, वो हम लोग देख लेगा, ठीक है। उदाहरण तुमको लिखना पड़ेगा। क्लियर? जहां मुख्य वाक्य, ये पूरा हाँ हाँ ये भी पूरा सॉल्व करना होगा क्या? हाँ, लिखा हुआ आंसर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अच्छा, यहाँ वैसे लिख, क्रियापदबन वाक्य में क्रिया से जुड़े समूह को परिभाषित करता है, जैसे पढ़ाई करना, वैसे लिख दे सीधा। पहचाना जाता है बल्कि फॉर्म में नहीं लिखा, तो वही लिख देना, क्रियापदबन में मुख्य क्रिया के साथ अन्य शब्दों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट याद ठीक रखो, है उसी सर। के साथ बना के लिखना, और कुछ नहीं है। डन। नंबर गमे अंडरलाइन किया हुआ है, कठिन मेहनत के बाद। तो ये हो गया, इसको छोड़ो, ये आंसर हमको करेक्ट करना पड़ेगा, हम पता नहीं क्या सोच के लिखा उस समय। कठिन मेहनत के बाद, बताओ ये कौन सा है? खिलाड़ी ने कठिन मेहनत के बाद पदक जीता। वाक्य में रेखांकित ये क्रिया विशिष्टता है। वो जो हाँ जीता क्रिया वो बहुत विशेषण होगा। मेहनत के बाद जीता है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशिष्टता। कोई डाउट? सुंदरता से भरा ये बगीचा सभी को आकर्षित करता है। तो वाक्य में पदवंश को ये बोले, ये ज्यादा बेहतर है। सुंदरता से भरा बगीचा, ये क्या है, बताओ? विशेषण। क्यों? क्योंकि इसमें बगीचा का विशेषता है जो वो सुंदर है। कोई डाउट? विशेषण नहीं, ये बंधन। संज्ञा होगा, ये विशेषता नहीं बता रहा, ये अच्छा। इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब बगीचा हम कंफर्म कर लेता है, रुको। वो लोग आंसर में क्या दिया है?
विशेषण नहीं लिया, विशेषता बता रहा है, ठीक है, बिकॉज ये बगीचे की विशेषता बता रहा है, चलेगा उतना। डेफिनेशन कारण पूरा लाइन भी नहीं है, उसमें दिया है सुंदरता से सुंदरता भरा, से तो भरा। ये हमको वही जॉर्ज उसी हमको को जॉर्ज कह रहे हैं, वो हमको बगीचे जॉर्ज को ऑर्वेल यहाँ ने भी। बोला। तो देखो, सुंदरता से भरा बगीचा मतलब ये बगीचा की विशेषता बता रहा है, ठीक है, यही कारण है। डन। किसी वाक्य में विशेषण पदबंध का उदाहरण देकर उसका उपयोग कीजिए, वो तो डेफिनेशन ही है, मैंने एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल याद रखना। तो नंबर 3, 4, 5 खुद से ट्राई कर लेगा, हाँ ट्राई करना, लिख के हमको आंसर भेजना, हम करेक्ट कर देगा, ठीक है। इसका आंसर पे डिपेंडेंट ठीक। मत रहना एक बार, हाँ। इसका आंसर में खाली ग नंबर देख लेना, ये कौन सा रेखाकीन पदबंध है, वो हर आंसर में आ जाएगा। देखो, जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो आंसर में है, जो कौन सा अंडरलाइन है वो देख लेना। और इसका आंसर पे डिपेंडेंट मत है ना, ये आंसर गलत है, ठीक है, गलत हो सकता है इसमें लास्ट वाला पेज में। डन। बहुत जल्दबाजी में लिखा है ना, तो शायद कुछ और सोच के कुछ और लिख दिया, ठीक है। ठीक है सर। तो किसी को कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, कैसे पहचानना है? प्राची, केसर, वेदांत, नहीं भैया। क्लास ठीक ठीक लगा ना? ऐसा तो नहीं लगा जो क्लास बोरिंग गया, बेकार गया? नहीं नहीं। प्रोडक्टिव भी तो रहा, मतलब समझ में आया ना? हाँ हाँ। तो अब देखो, डेफिनेशन तुम लोग को थोड़ा सा रटना पड़ेगा, प्लस ऐसा मल्टीपल क्वेश्चंस करेगा ना, तो तुम लोगों को खुद को याद हो जाएगा कहाँ क्या होने वाला है, वो करते करते याद हो बुक जाएगा, पता चल बुक जाएगा। का डेफिनेशन याद रहता ही नहीं है। तो अरे हम दिया ना, उसी को याद रखना, उसी से करो। तुमको डेफिनेशन पूछ नहीं रहा है, तुम अगर पैटर्न देखेगा तो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, ये याद रखना, ठीक है। हम्म चलो। हम्म।